हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए, हमारा देश का नाम भारत है। भारत नाम भरत राजा के नाम से पड़ा है, ये तो दुनिया में सबको मालूम है। लेकिन जो भरत थे वो भरत भगवान विष्णु के एकनिष्ठ भक्त थे, और उन्होंने वो राजा भरत बल्कि थे, वो भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी मतलब इतने उसमें एकनिष्ठ हो गए थे कि उन्होंने अपनी संतान, मित्र, समाज, राजस्य, ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी, ये सबके प्रति उन्होंने कोई भी लालच नहीं रखी। उन्होंने आसानी से उसको त्याग कर दिया। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इन भौतिक ऐश्वर्यों को कभी स्वीकार नहीं किया। राजा भरत के इस आचरण की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं कि सभी, ये एक ऐसा उदाहरण है भक्त के लिए, जो अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा अगर वो बोलता है मैं शुद्ध भक्त हूँ, तो उसने ये उदाहरण अपने आप में आत्मसात करना चाहिए। आज लोग भक्ति के नाम पे आते हैं और इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छाएं रखते हैं। गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, भक्ति कर रहा हूँ और मैं एक शुद्ध भक्त हूँ, ये बोलते हैं। लेकिन ऊपर से भक्त, अंदर से सभी इच्छा इनको चाहिए। जो भौतिक लोग कर रहे हैं, भौतिक संसार में जो गृहस्थ कर रहे हैं, जो भक्त नहीं है वो कर रहे हैं, जो सब कुछ खा रहे हैं, मांस मच्छी मटन पैदा परस्त्री संभोग कर रहे, जुआ खेल रहे, सब कुछ कर रहे, वैसी जो इच्छा है इनमें भी आती है। लेकिन ये भक्त बन के कोई ऐसा लगता है कि मैं इतना भक्त हूँ। देखो, कभी कभी ऐसा लगता है, शंका आती है, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए। भक्त अगर हो तो उसका आचरण भरत के जैसा होना चाहिए, प्रहलाद महाराज के जैसा होना चाहिए, ध्रुव महाराज के जैसा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई चीज भक्ति में अपेक्षा नहीं। लोग बोलते हैं अरे यार, हमको इच्छा तो होनी है क्योंकि हम इंसान हैं। अरे इंसान है, ठीक है, लेकिन भक्त का सिद्धांत क्या है? भक्त का सिद्धांत ये है कि कोई भी अपेक्षा नहीं हो अपने मन में, खाली एक ही अपेक्षा है भगवान की, मैं नित्य सेवक बन के सेवा, भक्ति और प्रचार करूं। यही एक मुख्य उद्देश्य उसके दिमाग में रहना चाहिए। अगर चलना है तो पैदल चल के जाना चाहिए, लंबा है तभी गाड़ी को यूज़ करना चाहिए। ऐसा में छोटे जगह पे जाना है, बाइक चाहिए। अगर कुछ खाने का है, जो मिलता है वो ही खाना चाहिए, उसमें 4 आइटम 8 आइटम की क्या ज़रूरत है? तो ये जो रहते हैं तो इंद्रिय तृप्ति के लिए आते हैं, ये समझ जाना चाहिए। तो ऐसे भक्त जो होते हैं तो ऊपर से भक्त है, अंदर से भक्त नहीं है। तो ऐसे ये जो चीज़ है, भरत महाराज का जो उदाहरण है वो अत्यंत मौल्यवान उदाहरण है। और वह भक्त जो खुद को भक्त समझता है, उसने इस उदाहरण को आत्मसात करना चाहिए। कभी भी कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तभी उसको भक्ति में आनंद आएगा। और जिस व्यक्ति का हृदय भगवान
मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। और वो भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही नहीं उठती। मतलब मुक्ति अगर चाहिए, देखो भक्ति मुक्ति, अगर जो दृढ़ विश्वास से भक्ति करता है तो उसके मुक्ति की भी कोई अपेक्षा नहीं रखती है, और भक्ति की भी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि उसका अटैचमेंट भगवान की सेवा भगवान के साथ रहता है। तो वो हिसाब से वो कोई अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो आता है उसकी अपेक्षा बहुत होती है, और वो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, इच्छा आकांक्षा तृप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करता है। वो एक्चुअली वैसा तो एक कहा जाए तो वो भक्ति का नाटक है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि जो भक्त होते हैं, अभी जो सन्यासी भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, देखिए वो कभी गाड़ी भी नहीं चलाते हैं, ना अपने ऊपर कोई जवाबदारी भी लेते हैं। वो दूसरे के ऊपर जवाबदारी देके उनको खाली मार्गदर्शन करते हैं, और जब कोई अगर किधर जाना है तो उनके लिए गाड़ी अरेंज करके दी जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका संबंध ज़्यादा भगवान के साथ अटैच है। उन्होंने भी, लेकिन ये जब कोई कार की अपेक्षा है, बंगलों की अपेक्षा है, प्रॉपर्टी की अपेक्षा है, सुंदर स्त्री की अपेक्षा है, धन जन सुंदरी की अपेक्षा जो करता है, वो भक्ति में ज़्यादा टिकता नहीं है, वो भक्ति से ऑटोमेटिक बाहर जाता है। तो इसीलिए आदमी ने भक्ति में आने के बाद ये जो इच्छाएं है, ये सभी त्याग करना चाहिए, और दूसरे की कभी भी बात नहीं करना चाहिए। दूसरे के बारे में हम जो बात करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ईर्ष्या। तो ये ईर्ष्या अपने को खड्डे में डालती है और दूसरे को उठाती है, हम उसको ग्रोथ करते हैं। तो उससे बेटर अपने मुंह को बंद करके भगवान के बारे में अगर कथा, भगवान की लीला के बारे में या भगवान की चर्चा करेंगे, तो उसमें जो करता है उसको फ़ायदा है, सुनता है उसको फ़ायदा है, परिसर का आजू बाजू है उसको भी फ़ायदा है। तो ये बात है। आजकल लोग क्या करते हैं, अपना खाते हैं और दूसरे की गुणगान गाते रहते हैं दिन भर। अरे उसने ऐसा किया, अरे वो ऐसा कर रहा है, उसने, तुमको क्या करना है उसके बारे में बात करके? तुम्हारा ना फायदा है ना नुकसान है। तुम दूसरे के बारे में बात करके तुम्हारा एनर्जी क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हारा देखो ना, तुम्हारा 64 माला कैसा होएगा, तुम्हारे ग्रंथ पढ़कर कैसे होंगे, तुम्हारी भक्ति में प्रगति कैसी होगी, तुम भक्ति में आगे कैसे बढ़ोगे, तुम्हें दूसरे से क्या लेना है? तुम्हारे भक्ति में तुमको जाना है। अकेला आया है अकेला जाएगा, तो तुम्हारे साथ, तुम जब दोनों के साथ मिल जाते हो, तब ये दूसरे के बारे में जो चर्चा होती है, तो ये फालतू चर्चा खुद के लिए घातक होती है। और इसीलिए भक्ति में ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, भरत महाराज, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। उनको गुण हमें आत्मसात करके लेना चाहिए और उस बेसिस पे हमें चलना चाहिए, तभी हम एक शुद्ध भक्त बन सकते हैं, उत्तम भक्त बन सकते हैं। और भक्ति में हमारा सिद्धांत है कि प्रभुपाद जी के चरणों के ऊपर ध्यान रखकर उन्होंने जैसा आंदोलन को उन्नति में लाया, उस आंदोलन में हम जब है तो उनके साथ वही विचार को लेके आगे बढ़ाकर, मतलब जिधर नहीं पहुंचा है उधर तक पहुंचाना हमारा सिद्धांत है, और उसी के लिए हमारा प्रयत्न करना चाहिए। ना कि आजू बाजू के इधर उधर छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा करके उसके पीछे घूमते रहो। कोई पद दिया है तो उसके पीछे घूमते रहो, प्रतिष्ठा दिया तो उसके पीछे घूमते रहो, कोई अच्छा बोलना चाहिए इसके लिए मस्का पॉलिश करते रहो, क्या फालतूगिरी, बेकार है। हाँ, जब व्यक्ति किसी की बात नहीं करता है, अपने सेवा से मतलब रखता है, दूसरे को देखता नहीं है, और मतलब रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कोई गलत काम नहीं कर रहा है, तो उसको मान के चलना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति करने के लिए आया, वो भक्ति कर रहा है, और लोग उसको ऊपर देख के लोगों को भी
प्रेरणा मिलती है, अरे वो इतना अगर अच्छा कर रहा है तो हमको भी उसके साथ करना चाहिए। ये ऐसा मतलब भक्त के अंदर जो सभी तो खराब होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो गुण है अच्छे अच्छे, वो क्या है वो देखना चाहिए। जैसी मुर्गी, मुर्गी पूरी घूमती है इधर उधर इधर उधर, उसके बच्चे भी होते हैं, वो बच्चे का भी संरक्षण कैसे करते हैं, कोई घर आए और पकड़ के लेके जाए तो वो पूरी एंग्री होके उसको संभालती है, अपने दोनों पंखों के अंदर रखती है और उनको संभालती है। लेकिन जब कचरे में जाती है तब मुर्गी क्या करती है, दाना ही टोच के खाती है, कचरा तो नहीं खाती है। तो समाज में ऐसे है, गंदगी बहुत बड़ी है, तो हमें क्या लेना है, जो अच्छा है वो लेना, आत्मसात करना है, आगे चलना है, गंदा जो है उसको बाजू में करना है। तो मुर्गी के गुण हैं वैसे अच्छे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मुर्गी अंडा देती है, इसका मतलब उसका खाती है, इसके लिए गला काटना चाहिए और अंडा देती है वो बाग रखना चाहिए, तो वो मुर्गी मर जाएगी। तो वैसा ही हमें समाज में रहना चाहिए, लेकिन समाज की जो गंदगी है उसको दूर रखना चाहिए। समाज में जो अच्छे अच्छे चीज़ अपने से लोगों को कैसे मिले उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और जो आदमी अच्छे गुण वाला है, अच्छा सेवा वाला है, अच्छा विचार वाला है, अच्छा आदर करने वाला है, उस व्यक्ति को आगे करना जरूरी है। क्योंकि इस आंदोलन में उत्साह निष्ठ धैर्यवान जो व्यक्ति होता है उससे ही लोग सीखते हैं। अन्यथा लोग सब खा के सोने वाले अगर रहेंगे तो उससे क्या सीखेंगे, मुझे बताओ। क्योंकि ज़्यादा करके जिसको जॉब नहीं है, जिसको कोई काम धंधा नहीं है, जो पहचान से आते हैं, तो उनको लगता है यार अभी किधर भी नहीं मिलता है, गांव में जाते हैं तभी ऐसे होके आते हैं और इधर रहने के बाद ऐसे होके जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, भक्ति करने के लिए आए तो हमारे 67 माला हमारा होना चाहिए, भगवान का कृष्ण अध्याय पढ़ना चाहिए, भगवान की भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवान के भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवान का चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। और हमें भक्ति से लोगों को भक्ति में लाना चाहिए, लोगों को भक्त बनाना चाहिए, लोगों को चैंटिंग सिखाना चाहिए और लोगों को भी भक्ति में इन्वॉल्व करके उनसे संकीर्तन, क्योंकि हर घर में शाम के टाइम पे अगर संकीर्तन होता है हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अगर संकीर्तन होता तो उस घर में सुख शांति नांती है, लक्ष्मी का वास्तव्य आता है, भगवान का स्थान प्रवृत्त होता है। तो इसके ऊपर ध्यान होना चाहिए, न कि कोई खाना प्रसाद मिल रहा है फ्री का, चलो खाते रहो और आराम करते रहो। जब कोई सेवा करने की है ये आधा घंटा 2 घंटा करने का और बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा का भाव ऐसा है कि नित्य नेम से एकनिष्ठ होकर सेवा करनी चाहिए। मैं क्यों करूं, उसने क्यों नहीं किया, उसको क्यों करने को नहीं होता है, ये कारण नहीं देना चाहिए। सेवा बोलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसा सेवा करूं, मैं 6 घंटा किया तो 8 घंटा क्यों कैसा करूं, सेवा भाव ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हम भगवान की भक्ति करने के लिए आए। इस जन्म में जब व्यक्ति को 84 लक्ष्य होने के बाद जो जन्म मिला है मनुष्य जीवन, कितने पशु पक्षी मनुष्य जीवन के लिए मतलब तादाद है, मतलब लाइन में खड़े हैं भगवान के द्वार में। लेकिन जो पुण्यवान है उसको मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, भक्ति करो, नहीं कि पैसा कमाओ, इंद्रिय तृप्ति करो, एंजॉय करो, मौज मस्ती करो, आगे का किसने देखा है, जब अभी मिला है तो ले मजा, ये नहीं है। ये तो नरक में जाने का रास्ता है। और अभी देखो भक्त भक्ति जो कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, उनका तो सिद्धांत है भागवत धाम जाने का, गोलोक वृंदावन जाने का। लेकिन जो नहीं कर रहे उनका सिद्धांत कितना भी पैसा, कितना भी प्रॉपर्टी, कितना भी पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद वो कहाँ जाएंगे, वो सब नरक में जाने के चक्कर में है। क्योंकि उनसे भक्ति तो होती नहीं। भक्ति का मतलब है भगवान का नाम गुण लीला का सातत्य से बात करना चाहिए। जो चैंटिंग करता है उसके जो चैंटिंग, प्रभुपाद ने 16 माला तो मिनिमम बोला है, लेकिन 16 माला मिनिमम करके लोग भागते हैं। अरे 16 माला मेरा 16 हो गया, अरे 16 हो गया तो 32 कर,
32 हो गया तो 64 कर, 64 हो गया तो 80 कर, 80 होगा तो 100 कर। तेरे को कौन रोका है? बाकी तो दूसरे के बातों में अगर टाइम जाता है तो उसको बंद कर। दूसरा तो तेरा भेजा खराब करेंगे ही, क्योंकि उनका टाइम बिताना है। और तुम्हारा उनको सुन सुन के तुम्हारा भी भेजा खराब, उसका भी भेजा खराब। उससे बेटर उसको बोलने का, भाई मेरे को दूसरे की बात बोलना मत, मुझे मेरा कुछ है तो बोल, नहीं तो छोड़ दे। तू तेरा वेस्टेज टाइम क्यों कर रहा है मेरे साथ? स्पष्ट बोलने को सीखना चाहिए। आजकल लोग क्या बोलते हैं, अरे मैं अगर उसको बोलूँगा तो उसको कैसा लगेगा? अरे लगेगा नहीं, छोड़ दे, लेकिन तेरा टाइम वो खा रहा है, उसका क्या है? तुम ये सोचो कि मुझे आगे जाना है तो मुझे इंडिविजुअल रह के आगे जाने को अच्छा रहेगा। अगर इंडिविजुअल में अपने जैसे आते हैं उनको लेके चलेगा तो अच्छा है। लेकिन उसमें अभी आम का एक पेटी है उस आम में सब आम अच्छे हैं और एक कोने में कोई खराब आम है, तो खराब आम से एक पेटी खराब होने के लिए क्या टाइम लगता है? तुरंत हो जाती है खराब। क्यों? एक आम खराब था ना। तो वैसे समाज में आम खराब बहुत है, तो वैसा अपना खराब टाइम भी नहीं करना चाहिए और बुद्धि भी खराब नहीं करनी चाहिए। बुद्धि तीक्ष्ण करनी चाहिए। जो सुबह उठना चाहिए 4 बजे 3 बजे, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान की चैंटिंग करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए और खुद को आनंद प्राप्त करके एक एकनिष्ठ बनाना चाहिए। जो कि हमें कभी भी भगवान का बुलावा आया आनंद से हंसते हंसते जाना चाहिए। उसको उसका जीवन सार्थक है इस मनुष्य जीवन में। अन्यथा सब टेंशनग्रस्त है। किसके पास कितने कितने करोड़ रुपए है, कोई शांत है? कोई नहीं। काय भाग रहे, दिन रात भाग रहे, दिन रात भाग रहे, फिर भी आनंद नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए। इसीलिए कहा गया, ध्रुव महाराज भी पिता मतलब ध्रुव महाराज भी तपस्या करने के लिए बैठे थे। उनको भी पिताजी का राज गादी चाहिए था, लेकिन जब भगवान प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उसको त्याग कर दिया। उन्होंने क्या बोला, मैं ढूंढ रहा था कांच का टुकड़ा, लेकिन मुझे मिला हीरा, तो मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। भगवान आपके चरण में सदैव सेवा भक्ति करनी चाहिए, बस, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे भक्त ऐसे होते हैं। तो इससे हमें सीखना जरूरी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।